तो बात करते हैं यार दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड कॉम्प्ट्रेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिस बोथ आर व्हाट, दिस बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यार। सबसे पहले तो हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये इन्वेस्टिगेट करता है मैटर्स पर्टेनिंग टू दी ग्रीवांसेस, जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या फिर स्कीम है जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है ना, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट्स मैटर्स पर्टेनिंग टू दी grievance arising out of non implementation of constitutional safeguards or schemes to safeguard linguistic minorities। ओके, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, सो heads the Indian Audit and Account Department। आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है भाई, तो आर्टिकल नंबर 350B। एंड कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 148। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट के अंदर जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यार। एंड जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसको प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करता है। एक तरह से इट सब्सक्राइब वोट बिफोर द प्रेसिडेंट। subscribes to oath before the president। टर्म की बात करें तो जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को ताकत देती है कि वो कंडीशन बताए कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल एक्ट है 1971 का, उसने अभी तक ये 6 ईयर फिर 65 ईयर रखा है यार। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स दी पार्लियामेंट टू determine conditions of service। जो CAG एक्ट है 1971 का, अप टू 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज तक
रखा है, मतलब जो भी पहले आए, है ना। लाइक कोई आदमी अगर सपोज करो कि 50 साल में अपॉइंट हुआ है तो वो 6 साल तक 56 ईयर तक यहाँ पे क्या रहेगा, सीएज रहेगा। कोई आदमी 60 ईयर्स में अपॉइंट किया तो ये 65 ईयर्स तक, मतलब 5 साल के लिए रहेगा, जो पहले आता है वो, है ना। टर्म के बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन की। सो क्वालिफिकेशन के अंदर जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ओरिजिनली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस यार। तो क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली कोई इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा था, डिड नॉट मेक एनी provisions with respect to the office. It was created following the recommendation of states, है ना। जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यहाँ पे इसके रिकमेंडेशन मतलब बनाया गया प्रोविजंस इसके। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन यूजिंग 7th Constitutional Amendment of 1956 रिमूवल की बात करें, सीजी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है भाई क्वालिफिकेशन वाला। अगर हम रिमूवल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को जज को जैसे रिमूव किया था सेम प्रकार से कंप्ट्रोलर जनरल के इंडिया को रिमूव किया था भाई यहाँ पे, है ना। एक नोटिस दिया जाएगा उनसे पहले एंड स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो सबसे मुश्किल काम क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर। उसके बाद दूसरा मुश्किल काम है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना। तो इसको भी सेम प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे इसको निकाला जाता है, सेम प्रोसेस एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देता है भाई, जो कंप्ट्रोलर जनरल है ये इसको प्रेसिडेंट को देता है। रेजिग्नेशन की बात करें तो सीएजी जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है भाई, प्रेसिडेंट को। एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें सो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो सीएजी है इट इज़ नॉट अलाउड यार। फर्दर एम्प्लॉयमेंट अभी तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखे हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो मेंबर्स हैं वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड हैं, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है। मिनिस्ट्री की बात करें तो नेशनल कमीशन और जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर।
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ना अगर हम बात करें कुछ एडिशनल नोट्स की, जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो हमने देख लिया है। एंड जो सीएजी है वो एक एजेंट है भाई ऑफ द पार्लियामेंट, एंड जैसे ऑडिट करता है जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट है, एंड डिपार्टमेंटल ऑडिट भी करता है यार। सीएजी इज एंड एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड conduct audits of Consolidated Fund of India, Contingency Fund of State, and departmental audits on their behalf. जो सीएजी है submits its audit report to the president, who place them before the parliament. After which they are scrutinized by public account committee. तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी सीएजी, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कि आर्टिकल 350 के साथ डील करता है यार। आर्टिकल याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमने आर्टिकल की बात की, अपॉइंटमेंट कौन करता है, फंक्शन, टर्म्स, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, फर्दर एम्प्लॉयमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, एडिशनल नोट्स की बात की यार।